बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रियाज बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पहली खबर देते हैं। ये वफाक से हमें खबर आई है। वफाकी हुकूमत ने बिजली की तकसीम कार कंपनियों में खुद मुख्तियार डायरेक्टर जो है वो तैनात कर दिए। ये 11 कंपनियां थी, इनमें से फ़िलहाल 6 सरकारी बिजली तकसीम कार कंपनियों के नए बोर्ड तश्कील दिए गए हैं। इनमें जो है आपको बता देते हैं कि इनके कौन कौन चेयरमैन होंगे। पहला जो है उमर फारूक खान साहब हैं, ये फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के बोर्ड के चेयरमैन होंगे, उमर फारूक खान साहब। उसके अलावा दूसरे हैं जी डॉक्टर ताहिर मसूद साहब, ये इस्लामाबाद से। उसके बाद तीसरा जो नाम है वो है आमिर जिया साहब। ये आमिर जिया साहब को लाहौर और उसके अलावा मुल्तान मेपको, इन दोनों का जो है वो चार्ज दिया गया है और ये काम करेंगे बतौर बोर्ड चेयरमैन। इसके अलावा हिमायतुल्लाह खान साहब हैं, इनको भी 2 जिम्मेदारियां दी गई हैं, पिशावर और हज़ारा। ये तैनात कर दिए गए हैं। इनकी तैनाती का मकसद क्या है? इनकी तैनाती का मकसद ये है कि जो खसारे में जा रहा है, लैंड लॉसेस है, उसके अलावा बिजली चोरी है, कुछ खराबियां हैं, कहीं पे लाइन सप्लाई ठीक नहीं है, वोल्टेज पूरे नहीं जा रहे, ऐसे मसाइल जो आवाम से मुतल्लिक हैं, और बिजली दिन ब दिन जो है महंगी होती जा रही है, लोड शेडिंग में इजाफा होता जा रहा है। तो ये हुकूमत ने तय किया था कि ये सिलसिला करना है। तो ये सिलसिला करने के बाद खुद मुख्तार डायरेक्टर्स जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। फिलहाल 11 में से 6 सरकारी बिजली की तकसीम कार जो कंपनियां हैं उनमें नए चेयरमैन ये तैनात किए गए हैं। बाकी का फैसला कब होगा, बाद में होगा, ये बाद की बात है। फिलहाल इनकी कारगुजारी देखते हैं कि इनके आने से क्या तब्दीलियां आती हैं। दूसरी खबर हमारे पास इस्लामाबाद से ही है, वो भी वफाकी कबीना के हवाले से है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की जेरे सदारत जो है वफाकी कबीना का जो इजलास हुआ है, उसमें वफाकी कबीना ने दोस्त ममालिक के कारोबारी अफराद और शहरियों को फ्री वीज़ा एंट्री देने का जो है वो फैसला किया है, उसकी मंजूरी भी दे दी है। इसमें हम आपको बताते चले कि 126 ऐसे ममालिक हैं जिनको बगैर वीज़े के वो एयरपोर्ट पे आएंगे, पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पर, और उनको एंट्री की मुहर लग जाएगी और उसी जगह पर उनको वीज़ा दे दिया जाएगा। ये अच्छा इकदाम है, टूरिस्ट में इजाफा होगा। उसके अलावा जो कारोबारी हजरात हैं उनके लिए बड़े मौके होंगे, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए भी मौके होंगे। ये एक अच्छा जो है अमल है मौजूदा हुकूमत का, और ये फौरी तौर पर जो है नाफिजुल अमल भी हो गया है। हम अपनी अगली खबर के जानिब चलते हैं। तो ये हमें पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत से ये खबर मौसूल हुई है। हुकूमत पंजाब ने तमाम अजला, जो पंजाब के तमाम अजला और तहसीलें हैं, उनमें जो मौजूद टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, DHQs हॉस्पिटल हैं, THQs हॉस्पिटल हैं, उन पर जो है मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू कर दिया है। और इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा जी? इसकी मॉनिटरिंग करेंगे हुकूमती MPAs, मेंबर पंजाब असम्बली जो है वो इनकी मॉनिटरिंग करेंगे। और बाज़ जगहों पर जहां पर मुस्लिम लीग नून के या पीपल पार्टी के मेंबरान असम्बली नहीं हैं, तो वहां पर उन्होंने या तो साबिक मेंबर ऑफ असम्बली या फिर जो उनके टिकट होल्डर थे, अच्छी शोहरत के हामिल, उनको जो है उनका नोटिफिकेशन जारी किया है। और ये वजीर आला पंजाब की तरफ से इसका बाकायदा ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ये पंजाब के तकरीबन 208 हस्पताल हैं जिनमें ये जो है तकर्रियां की गई हैं और इनको मॉनिटरिंग का अख्तियार दिया गया है। ये हुकूमत की तरफ से बताया गया कि अवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात बहम पहुंचाने के लिए ये इकदाम उठाया गया है। और तमाम जो CEOs हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं हेल्थ के, पूरे पंजाब के अजला के, उनको इस लेटर में हिदायत की गई है कि वो मॉनिटरिंग के जो इंचार्ज मुकर्रर हुए हैं उनके साथ हर किस्म का ताउन करें। और आपको ये भी बता दें कि इन जो मॉनिटरिंग के इंचार्ज मुकर्रर हुए हैं, जिनका नोटिफिकेशन जारी हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, इनके पास वसी तर अख्तियारात हैं और ये खड़े खड़े कोई भी फैसला किसी किस्म का ले सकते हैं। इनमें डॉक्टर्स की जो है डॉक्टरों को खुदे लाइन लगाना, जो काम नहीं कर रहा, जो गलत काम कर रहा है या अद्वियात नहीं मिल रही, तो फौरी तौर पर इकदामात ये समझ लें कि ये इनको अख्तियारात वही होंगे जो एक सेक्रेटरी हेल्थ को होते हैं, जो एक वजीर को होते हैं, सूबाई वजीर को होते हैं, या वजीर आला को कह लें, क्योंकि ये वजीर आला की ही नुमाइंदा टीम होगी। और ये पंजाब के 208 अस्पतालों में, जिनमें बड़े टीचिंग हॉस्पिटल, DHQs और THQs लेवल के हॉस्पिटल हैं, इन तमाम में जो है इनकी तैनाती की गई है। नेपाल में खटमंडो एयरपोर्ट पर जो है एक त्यारा
जब उतर रहा था तो उस दौरान पायलट जो है त्यारे का तवाज़ुन बरकरार ना रख सका और वो त्यारा गिरकर वहीं पर तबाह हो गया। बताया ये जा रहा है कि इस त्यारे में 19 अफराद सवार थे और ये तमाम के तमाम के हलाकत की इतलात हैं। इसमें आप ये वीडियो देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि त्यारा किस तरह से उतर रहा था। एक त्यारा खड़ा हुआ है, उसके साथ ही वो त्यारा नीचे गिरता हुआ एयरपोर्ट के अंदर ही उस हदूद के अंदर ही वो गिरा है और फ़ौरन उसमें आग भड़क उठी है और उसमें 19 अफराद जो है वो बताए जाते थे सवार हैं और तमाम के तमाम उसमें हलाक हो गए। चलते हैं हम अपनी आखिरी खबर की जानिब। ये हमें एक अमेरिका से एक न्यूज़ है, वो ये है कि अमेरिका में सबसे मशहूर ब्रॉडकास्टर हैं जिनका नाम है ओपरा विनफ्री। उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया है, ये अमेरिका की हैं। वहाँ के लोगों ने इनके एजाज़ में एक फुटबॉल स्टेडियम में एक बहुत बड़ी इनके एजाज़ में तकरीब मुनक्किद की, जहाँ पर ये जानकर सबको हैरत हुई कि उन्होंने एक चौथाई सदी के दौरान यानी कि 25 साल की अपनी सर्विस के दौरान बगैर किसी को बताए 65,000 गरीब लोगों की कफालत की। 65,000 एक ब्रॉडकास्टर खातून ने 25 साल के दौरान 65,000 गरीब अफराद की कफालत की। इनमें से बहुत से लोग उस स्टेडियम में उस वक्त उस तकरीब में मौजूद थे और 450 अफराद उनमें से ऐसे भी थे जो मोमबत्तियां जलाकर आए थे और इनमें से 5 अफराद, काबिल जिक्र ये बात है, 5 अफराद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे जिन्होंने बताकर लोगों को हैरान कर दिया कि अगर ओपरा ना होती तो आज वो इस मकाम पर ना होते। मतलब उनकी तालीमी अखराजात, उनके तमाम फंडिंग, सारा कुछ इस खातून ने किया। और ये सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या एक अकेला एक शख्स 65,000 लोगों की जिंदगियों को बदल सकता है? एक सुकरात का मेरे पास बेहतरीन एक अल्फाज हैं, वो ये है कि इंसानियत कोई, उन्होंने कहा था सुकरात ने कि इंसानियत कोई मजहब नहीं बल्कि एक दर्जा है जिस तक कुछ ही लोग पहुंचते हैं। ये सुकरात का कहना था। और मैं पाकिस्तान के हवाले से ये बात करूंगा कि अगर पाकिस्तान में रिहायश जो उमरा हैं और सहब हैसियत लोग हैं, अगर इसी जज्बे के तहत ये अमल वो शुरू कर दें तो पाकिस्तान से तकरीबन गुर्बत का खात्मा हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।